अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने देखना है कि इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी मैं इस स्टेप को दोबारा लिखूँगा। ये मेरे पास ये स्टेप दोबारा आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। लिहाजा अब अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इस इक्वेशन की, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि सबसे पहले मैं तो इसको इंटीग्रेशन का साइन दूंगा। अब जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं इंटीग्रेट कर लूँगा। सो आई विल गेट द आंसर माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होती जा रही है। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस पे मुझे वो कंडीशन जो मैंने शुरू में लिखी थी कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट थी वो ज़ीरो थी। सो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा, क्योंकि के मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू ज़ीरो थी। इस तरह एक्स भी ज़ीरो था। अब 3 को 2 में पुट कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास के टी। अब इज इक्वल टू आ गया के टी प्लस सी। अब ये प्लस इनटू मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए आई है, लिहाजा ये माइनस में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि मैंने इसको जो सॉल्व किया है वो ये क्या है कि लॉग नेचुरल जो है ए माइनस एक्स का, ये माइनस में इज इक्वल टू जो आया है वो के टी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए। अब ऐसा कर लें कि जी इसको जो है वो इधर जाके दूसरी तरफ प्लस कर दें, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये माइनस का साइन है, लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। लिहाजा अब क्या करें जी, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है। के टी की अगर मैं फाइंड करूँगा तो दूसरी साइड को मैं जो है वो लॉग नेचुरल को इस तरह लिख सकता हूँ कि लॉग नेचुरल ए ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और ए माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। जैसा कि ये देखिएगा, अब इस स्टेप में मैं लिखता हूँ कि के इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, 1/t कर दूंगा इसको, तो ये आ गया जी हमारे पास लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स, और टी दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई के की। अब हमने देखना यह है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। वो हमारे पास क्या है जी, वो इसकी एप्लीकेशंस हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके यूनिट्स के हवाले से। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स के अलावा हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हैं जो हम इसमें हासिल करते हैं वो ग्राफ कैसे आते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसका एक फार्मूला है, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेट ओवर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमने इसको कैलकुलेट करना है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है रेट की यूनिट है, इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है हमारे पास वो कंसंट्रेशन की यूनिट है। सो ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है या करेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें t वर्सेस log ऑफ a माइनस एक्स, वी गेट दिस टाइप ऑफ लाइन। इसमें हमारे पास जो है वो हम स्लोप को डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू है। तो ये ग्राफ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स में ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम
नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ये जो ग्राफ प्लॉटेशन है ये लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स वर्सेस टी में है। अब इस ग्राफ का जो रिज़ल्ट है वो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें